रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम स्टडी करने लगे हैं वो है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा भी हमारे पास कौन सी कैटेगरी हम स्टडी कर रहे हैं, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास क्या होगा, एक्सोस्केलेटन होगा। अब देखते हैं हम लोग स्टडी करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा को। सबसे पहले बता रहे हैं ये डाइवर्स ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास जो इनवर्टिब्रेट्स शामिल होंगे वो है हमारे पास इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, सेंटीपर्ड्स आर इंक्लूड इन दिस फाइलम। ठीक है, ये मल्टीपल काइंड के आपको इनवर्टिब्रेट्स बता दिए गए हैं। सारे के सारे क्या हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, अब बता रही है हर किस्म के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल से लेकर वाटर या एयर की भी बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियंस की बात की जाए तो ये वाटर्स में भी रहते हैं, क्रस्टेशियंस की बात की जाए ये वाटर में रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। और कुछ इसके अंदर ऐसे हैं जो फ्लाइज की फॉर्म में इंसेक्ट्स होंगे जो, ठीक है। यानी कि आर टाइप इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, टेरेस्ट्रियल है यानी कि लैंड पे प्रेजेंट है। सेकंड चीज़ है एक्वाटिक है यानी कि वाटर में प्रेजेंट है। थर्ड वन इज़ एयर में प्रेजेंट। ठीक है, अब बता रहे काफ़ी सारे ऐसे हैं जो क्या हैं, टेरेस्ट्रियल है, और बहुत सारे ऐसे हैं इनके कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। अब ज़रा येलो ब्लॉक में हम लोग देखें तो हमें बताया जा रहा है कि आर्थ्रोपोड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी इन्वर्टिब्रेट्स की आप लोग पहले कितने सारे जो फाइलम है उनको स्टडी कर चुके हैं, उनमें से सक्सेसफुल इन्वर्टिब्रेट्स हैं आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको बताया जाए 900,000 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि जिनको नेम दिया गया अर्थ पे इन्वर्टिब्रेट्स को कि वो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनकी बॉडी के बारे में अगर स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट। है, हम ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत दफ़ा स्टडी कर चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी कि 3 एम्ब्रियोनिक टिश्यू में से अराइज हुए हैं। दैट इज़ हमारे पास कौन कौन सी 3 एम्ब्रियोनिक स्टेजेस थी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है, एंड मेसोडर्मिस। ठीक है, ये 3 डिफरेंट लेयर थी। बायलेटरल सिमेट्री है यानी कि मिरर इमेज बनाएगी। उसके बाद है प्रोटोस्ट्रम कॉलमेट यानी कि इनके पास ट्रू कॉलमेट प्रेजेंट है। अब कॉलम क्या होता है, बट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, एंड आर प्रेजेंट ओनली अराउंड द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो कि कॉलम यानी कि जो एक कैविटी थी वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, अराउंड द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या है कि काफ़ी सारी इनकी लेग्स होंगी। ठीक है, कुछ अपेंडेजेस टेक्टिकल्स की फॉर्म में भी होंगे। ठीक है, अब देखिए अपेंडेजेस जो है हमारे पास, अपेंडेजेस हम लोग बोलते हैं कुछ टाइप की एक्सटेंशंस होती हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या बताया जा रहा है कि जो अपेंडेजेस हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनका कोई ना कोई एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होगा, मॉडिफाइड। अब फंक्शन क्या है, रनिंग कर सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कैप्चरिंग प्रे है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्थोपोड्स द जॉइंटेड अपेंडेजेस अराउंड द माउथ। ये आपको कौन से अपेंडेजेस बताएंगे जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, इनके रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी या रिप्रोडक्टिव के अराउंड जो भी अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे उनके ये स्पेशलाइजेशन फंक्शन होंगे। कुछ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द माउथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कॉकरोचेस को समटाइम देखा हो तो उनके सामने आप लोगों को कुछ हेयर लाइक से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, वो भी एक टाइप के अपेंडेजेस होते हैं जिनको कुछ एनिमल्स की कैटेगरी में उनको टेंटिकल्स का नेम दिया जाता है। ठीक है, वो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अपेंडेजेस अराउंड द माउथ एंड मॉडिफाइड, इसका क्या फंक्शन होगा, फ्रॉम द माउथ पार्ट। ठीक है, इनका भी कुछ डिफरेंट फंक्शंस होंगे। द बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी कैसे होगी, सेगमेंट की फॉर्म में होगी। ठीक है, डिफरेंट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा उनकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस बने होते हैं। ठीक है, कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ करके कुछ स्पेशलाइज बॉडी के रीजन्स बना देते हैं। अब उन स्पेशलाइज रीजन को क्या नेम देते हो आप साइंटिफिकली, टेगमेटा। ठीक है, आपने क्या कहा, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले जो सेक्शन में पढ़ा था ना, सेप्टा होता है, सेप्टा को क्या सेगमेंट्स थे। अब जो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में अगर बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, उन सेगमेंट्स को आप लोग क्या नेम देते हो, टेगमेटा का। ठीक है, अब ये इंक्लूड होते हैं, दीज इंक्लूड, अब कौन कौन से रीजन इसमें इंक्लूड होते हैं, हेड, थॉरेक्स, थॉरेक्स यानी कि नेक रीजन, एंड एब्डोमेन यानी कि बैली वाला पोर्शन। ठीक है, मेड चीफली ऑफ काइटिन, और वो किसके से मिलकर बना होता है, काइटिन से। यंग जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं
उनके पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन्स। ठीक है, एक्सोस्केलेटन यानी कि ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी बना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने श्रिम्स अगर देखी हों, अगर आप लोगों ने क्रस्टेशियंस देखे हों, तो आप लोगों ने देखा होगा जो सी फूड खाते हैं उनको, उनके ऊपर जो आउटर शेल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े हेयर लाइक से स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे होते हैं आप लोगों को। ठीक है, वो क्या होते हैं आप लोगों के पास, वो सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी। ठीक है, और वो जो शेल बना होता है वो एक्सोस्केलेटन का होता है, और जो कि किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये उतर जाता है, शेड हो जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पैसेज ऑफ टाइम। आफ्टर शेडिंग, जब वो अपना एक्सोस्केलेटन शेड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो एनिमल क्या होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और रीसिक्रीट करता है न्यू स्केलेटन, और उस एक्सोस्केलेटन को जो रिमूव हो गया था उसकी जगह न्यू एक्सोस्केलेटन डेवलप कर लेते हैं आफ्टर देयर ग्रोथ। इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, एक्डाइसिस और मोल्टिंग। यानी कि ऐसी स्टेज जिसके अंदर जो आर्थ्रोपोड्स हैं सबसे पहले क्या करेंगी, अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव कर देंगी। इस कंडीशन में इनकी बॉडी बहुत फास्टली ग्रो करेगी। जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रो कर लेगी उसके बाद वो एक्सोस्केलेटन दोबारा से डेवलप कर लेंगी। इस प्रोसेस को आप लोग कहते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, इनके पास क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि किसी किस्म की ब्लड वेजल्स नहीं होंगी इनके अंदर। ठीक है, जो ब्लड है वो फ्लो करता है हीमोकॉइल में। हीमोकॉइल के बॉडी कैविटी है। ठीक है, और वो कहाँ से अराइज हुई है, एम्ब्रियोनिक कैविटी से। दैट इज कॉल्ड, कौन सी एम्ब्रियोनिक कैविटी है, ब्लास्टोकॉइल। इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, इनके अंदर जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, विदाउट हीमोग्लोबिन। क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन की वजह से आपके ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। लेकिन इनके अंदर जबकि हीमोग्लोबिन नहीं है तो इनका ब्लड कैसा होगा, कलरलेस होगा, और इसी वजह से इनके ब्लड को क्या नेम दिया जाएगा, हीमोलिम्फ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या होते हैं, एयर ट्यूब्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ट्रैकिया होते हैं वैसे ही इनकी बॉडी में भी क्या होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, एयर ट्यूब होती है। मेन ट्रैकिया जो ट्यूब होती है वो ओपन होती है कहाँ पर, स्पाइरिकल से। ठीक है, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं गिल से। यानी कि आपको दो तरह के बताए हैं, जो आपके पास टेरेस्ट्रियल होंगे वो रेस्पायर किसके थ्रू करेंगे, ट्रैकिया के, जो कि क्या है, एक एयर ट्यूब है। जबकि जो एक्वेटिक होंगे, जो वाटर में रहने वाले होंगे, उनके पास स्पेशल काइंड के गिल्स होंगे और वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इन्हीं गिल्स के थ्रू करेंगे। आर्थ्रोपोड्स के पास क्या होगा, ट्यूब लाइक सा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और उसका एंड कहाँ पर होता है, आपकी एनस तक। ठीक है, फूड के इंजेक्शन से लेकर उसकी एक्सक्रीशन तक जितना भी जो पाइप आ रहा होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और जो डिवाइड होता है डिफरेंट पार्ट्स में। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंप्राइज होता है माल्फिगियन ट्यूब से। ये स्पेशल टाइप की ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नैरो होती है प्रोजेक्शन, और ये क्या बनाती है, आगे से एलिमेंट्री कैनाल बनाती है जो अटैच होती है जंक्शन ऑफ द मिड गट। ठीक है, कहाँ पर होगी, मिड गट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखें मिडगट, और दो बताते हैं कि हिंडगट, यानी कि ये जो बॉडी की कैविटी होती है डोमेन पोर्शन की, उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, मिडगट एंड हिंडगट। तो वहाँ पर अटैच होती है। ठीक है, अब क्या है, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो एक्सक्रीट कर देते हैं इनकी बॉडी से, किस फॉर्म में, सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो रिलीज होगा। ठीक है, इनके पास वेल डेवलप किस्म का सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप विथ 3 फ्यूज पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लिया जिधर भी आप लोग पढ़ोगे इट्स मीन कि ये ब्रेन की बात की जा रही है, और ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हेड वाले पोर्शन में। उसके बाद बता रहे हैं इनके पास क्या होता है, डबल वेंट्रल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हर सेगमेंट क्या होगा, उसके पास अपना अपना गैंग्लिया होगा। अगर बॉडी का कोई पार्ट रिमूव हो जाता है उसकी जगह न्यू डेवलप हो जाएगा, और जो बॉडी से रिमूव होने वाला पार्ट है, क्योंकि उसके पास एक अपना हर किस्म का फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो चीज़ें होती है वो सब कुछ प्रेजेंट होती हैं इंक्लूडिंग गैंग्लिया, तो वो क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्मॉलर नर्व राइज होती हैं इन वेंट्रल गैंग्लियाज में से, और वो डेवलप हो जाती हैं एक कंपाउंड आइज़ में। ठीक है, कंपाउंड आइज़, ऐसी कंपाउंड आइज़ होती हैं
जो आप लोग कह सकते हैं कि वो अराउंड मूव करती हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने उनको फ्लाइज को देखा हो, जो मक्खियाँ होती हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो कंप्लीट सर्कुलर मूव करती हैं, ठीक है, अपनी साइड्स पे भी देख सकती हैं, ठीक है, फ्रंट में भी देख सकती हैं, उनके बायोलॉकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और एंटीना इनके पास प्रेजेंट होता है। एंटीना क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये स्पेशल ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्होंने डिटेक्ट करनी होती है, ठीक है, सेंस को डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज़, कोई प्रे हमारे पास तो नहीं आ रहा, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, ये स्विम कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं इनकी हैबिटेट पे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, इनके पास जो सेक्सुअल ऑर्गन है हम कह सकते हैं मेल है या फीमेल है, ठीक है, इनके लिए बाइसेक्सुअल की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपके पास ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज बता दी गई हैं और एक्सप्लेन किसको किया गया आपके पास यहाँ पर एक आर्थ्रोपोड को, जो जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें एनालिट्स की भी टाइप्स हैं, देखिए फ्लाइज भी आपके पास डिस्क्राइब की जा रही हैं, सेंट्रीपीडिया भी आम आप लोगों ने देखे होंगे घरों में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कैटरपिलर टाइप का जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मल्टीपल्स ऑफ टाइप्स की हैं। अब देखें इनमें इंपॉर्टेंट जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें आपके पास आ जाते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स में क्या है आपके पास, मॉस्किटोज़ हैं, बटरफ्लाइज हैं, मॉथ हैं। बटरफ्लाई और मॉथ में क्या डिफरेंस होता है, माइनर से डिफरेंस है, मॉथ भी बटरफ्लाई टाइप के ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम नज़र आते हैं, ठीक है। वेस्ट पे आ जाते हैं, बीटल्स आ जाती हैं, ग्रॉस हॉपर्स, ये सारे क्या हैं, फ्लाई करने वाले हैं, इसलिए हमने इंसेक्ट का नेम दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं, क्रेफिश, स्पाइडर, टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन, सेंटीपिड्स एंड मिलीपिड्स, ये सब क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सब के सब हमारे पास आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और आपको सब पता होना चाहिए कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो सबसे ज़्यादा कैटेगरी है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं उनमें से 900,000 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर्थ्रोपोड्स की ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। आई होप स्टूडेंट के आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइलम अकाइनोडर्मेटा को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।